नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। अनंतानंद से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य अकलंग देव स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की। पढ़ेंगे एक साथ। मुक्ता मुक्ते के रूपो यहाँ कर्म भी संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामितं सोऽस्यात्मा सोऽप्योगोऽयं कृमा हेतु फलावह योग्राह्यनाद्यत्या स्तुतिपत्ति व्यात्मिका प्रमेयत्वादिभिर्धर्मैः रजिदात्मा चिदात्मका ज्ञान दर्शन तस्तस्मात् चेतना चेतनात्मकः ज्ञानाद् भिन्नो न च भिन्नो भिन्ना भिन्नः कथञ्चिनः ज्ञानं पूर्वं भूतं सोऽयमात्मेति कीर्तितः स्वदेहे प्रवृत्तिश्चायं ज्ञानमात्रोऽपि नैव सा तथा सर्वगतश्चायं विश्वव्यापी न सर्वथा नानाज्ञानस्वभावत्वा देको नेकोऽपि नैव सा चेतनेकस्वभावत्वा देकानेकात्मिको भवेत्। आज 7वें नंबर के श्लोक हम पढ़ेंगे। ना वक्तव्या स्वरूपाध्यै निर्वाच्याः परभावतः तस्मान्नैकान्ततो वाच्यो नापि वाचां गोचरः ना वक्तव्या स्वरूपाद्यै निर्वाचा परभावता तस्मान्नैकान्ततो वाच्यो नापि वाचां गोचरः। बहुत अच्छे। 7वां श्लोक पढ़ने से पहले हम उसका अर्थ समझने से पहले जो 6 श्लोक में हम पढ़ चुके हैं उसको एक बार और समझें, क्योंकि हमको ऊपर का विषय याद रहेगा तो नीचे के विषय पर पहुंच पाए। ऊपर का विषय यदि भूल गए तो नीचे का विषय समझ में नहीं आने वाला। पहले श्लोक में आत्मा के मुक्त अमुक्त की चर्चा की गई थी। क्या बात की गई थी पहले श्लोक में? आत्मा मुक्त है या अमुक्त है। तो हमने समझा कि आत्मा मुक्त भी है, आत्मा अमुक्त भी है। सिद्धों की आत्मा मुक्त भी है, अमुक्त भी है। संसारी आत्मा मुक्त है, सिद्ध आत्मा मुक्त। अभी तक तो दुनिया यही समझती रहती थी कि संसारी आत्मा अमुक्त है, कर्मों से बंधी हुई है, और सिद्धों की आत्मा मुक्त है, कर्मों से छूट गई है। लेकिन आचार्य अकलंग देव स्वामी ने एक नया तत्व प्रकाशित किया कि प्रत्येक आत्मा, मां सिद्धों की आत्मा मुक्त नहीं है, प्रत्येक आत्मा अमुक्त है, प्रत्येक आत्मा मुक्त है। प्रत्येक ही आत्मा अमुक्त है, प्रत्येक आत्मा ही मुक्त है। अकेली सिद्धों की नहीं है, तुम्हारी भी आत्मा मुक्त है अभी भी। अब प्रश्न बहुत खड़े हो जाएंगे, सिद्धों की समझ में आती कर्मों से मुक्त हो गए, लेकिन हमारी कैसे मुक्त है? हमारी तो समझ में नहीं आई ना मुक्त। सिद्धों की तो समझ में आ गई कि भाई कर्मों से मुक्त है, लेकिन हमारी स्वभाव से मुक्त है। सिद्धों की कर्मों से मुक्त है, प्रत्येक आत्मा स्वभाव से एक दूसरे से बंधी नहीं हुई है। कितना भी बांध के रखो, आपने रस्सी से किसी को ही बांध दो, आप रस्सी से किसी को ही बांध दोगे, बंधा कौन है? आदमी के रस्सी। एक आदमी को आपने रस्सी से बांध दिया तो बंधा कौन है? रस्सी के आदमी।
आदमी को आपने रस्सी से बांधा तो बंधा कौन? आदमी बंधा के रस्सी बनी। एक व्यक्ति को राजू तुमने रस्सी से बांध दिया तो बंधा कौन? रस्सी के आदमी। बंधा कौन है? बस यही गड़बड़ है। हम सोच रहे हैं आदमी बंधा है, आदमी बंधा है, आदमी बंधा है। आदमी तो जैसा है वैसे ही है। गठान आदमी में नहीं लगी, गठान आदमी में नहीं लगी। आपने आदमी को नहीं बांधा है, आपने तो आदमी को खड़ा कर दिया। और पोल से किसको बांध दिया आपने? वो आदमी जिससे बंधा है या जिसके कारण से रुका है, वो बंधा कौन है? आदमी कैसा है? आदमी तो आदमी स्वतंत्र है। आदमी तो व्यक्ति तो वास्तव में देखा जाए व्यक्ति तो कहीं से बंधा ही नहीं है। उपचार कर दिया क्योंकि उसके कारण से व्यक्ति हिल डुल नहीं पा रहा, चल फिर नहीं पा रहा, इधर उधर भाग नहीं पा रहा। रस्सी के बंधे होने से, रस्सी के बंधे होने से व्यक्ति हिलडुल नहीं पा रहा, चल फिर नहीं पा रहा। तो हमने कह दिया आदमी बंधा है। क्या बोला? आदमी बंधा है। वास्तव में बंधा कौन है रमेश? गठान किस में लगाई तुमने? आदमी में कि रस्सी में? ऐसा नहीं उसके दोनों हाथ पकड़े गठान लगा दिए उसके हाथों की, हाथों में ऐसे हाथ पकड़ के बांधे भी हैं तो जो रस्सी से ही, रस्सी में गठान लगी है। हाथ तो जैसे थे वैसे ही हैं अभी भी, रस्सी बंधी है। लेकिन रस्सी बंधे होने से वो व्यक्ति हिल डुल नहीं सक पा रहा है, चल फिर नहीं पा रहा है, भाग नहीं पा रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं? आदमी बंधा हुआ है, आदमी बंधा हुआ है। ऐसी कर्म कर्म में है, आत्मा आत्मा में है। कर्म कर्म में है, आत्मा आत्मा में है। आत्मा ना तो कर्म रूप हो रही है, ना कर्म आत्मा रूप हो रहे हैं। आत्मा ना तो कर्म रूप हो रही है, ना कर्म आत्मा रूप हो रहे हैं। कब से आत्मा के साथ है? अनादि काल से होने पर भी आत्मा आज भी आत्मा ही है, जैसी थी वैसी है। कर्म जैसे थे वैसे ही है। ना रस्सी आदमी रूप हो रहा है, ना आदमी रस्सी रूप हो रहा है। लेकिन कर्म के कारण से आत्मा स्वतंत्र नहीं हो पा रही है, इसलिए कह रहे हैं कि आत्मा बंधी है, अमुक्त है आत्मा। आत्मा तो आज भी अपने में मुक्त है, लेकिन कर्मों के समूह से जकड़ी होने के कारण से भाग नहीं पा रही, छूट नहीं पा रही, तो अमुक्त है। तो स्वभाव से तो हर द्रव्य मुक्त है। पुद्गल पुद्गल में मुक्त है, जीव जीव में मुक्त है, धर्म द्रव में मुक्त है, अधर्म द्रव में मुक्त है, आकाश आकाश में मुक्त है, काल काल में। सब अपना स्वतंत्र स्वतंत्र परिमाण कर रहे हैं, एक से दूसरे का कोई संबंध नहीं है कि आत्मा में बदलाव हो रहा है तब जाके कर्म बदलाव हो रहा है, कर्म में बदलाव हो रहा है तो आत्मा ऐसा नहीं है। कर्म अपने स्वतंत्र परिणमन कर रहे हैं, आत्मा अपना स्वतंत्र परिणमन कर रही है, धर्म द्रव अपना स्वतंत्र परिणमन कर रहा है, अधर्म द्रव अपना स्वतंत्र परिणाम कर रहा है, आकाश अपना स्वतंत्र परिणमन कर रहा है, काल द्रव अपना स्वतंत्र परिणमन कर रहा है। सब अपने अपने में हैं, किसी से कोई परिणमन नहीं हो रहा कि पुद्गल द्रव से जीव द्रव का परिणमन चल रहा हो। यदि पुद्गल द्रव से जीव द्रव का परिणमन चलता होता तो फिर सिद्धों में परिणमन कौन कर रहा होता? कोई वहां तो पुद्गल द्रव बचे नहीं, कर्म बचे नहीं है। यदि पुद्गल से परिणमन चलता तो सिद्धों में आज परिणमन नहीं हो रहा होता। जीव से कर्मों में परिवर्तन चल रहा होता तो जीव चला जाता है तब भी ये शरीर सड़ता कि नहीं सड़ता? यदि जीव के रहने से ही ये शरीर में विकास, शरीर का परिणमन चलता है, और जीव चला जाता परिणमन नहीं चलता, तो जीव निकल गया तो फिर ये जैसा है वैसे ही रहना चाहिए। फिर ये सड़ क्यों जाता है, गल क्यों जाता है? सड़ता ही नहीं, जो सड़ता शरीर गलता ही नहीं गलता।
नहीं, अपना नहीं देखा है, किसी इंसान का नहीं देखा, जानवरों का शरीर तो देखा है ना आपने। गाय कुत्ता आदि रोड पर कहीं मर जाते हैं, पड़े रहते हैं, तो देखते देखते 1 दिन 2 दिन पड़े हैं, पड़े 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 धीरे 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 उसका शरीर सड़ता है, सड़ते 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 धीरे धीरे कुत्ते खाते हैं, बास आते आते बास आना फिर बंद हो जाती है, फिर सूखने लगता है, सूखने के बाद धीरे धीरे वो मिट्टी बन के एक सा हो जाता है। पड़ा रहने दो, कुछ समय बाद वो जाके मिट्टी में तब्दील हो जाता है, हड्डियां भी सब जाके धीरे 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 गल जाती हैं, गलते गलते उसी मिट्टी में जाके सब मिल जाती। तो जीव नहीं है तब भी शरीर अपना परिणमन कर रहा है, नहीं कर रहा? जीव नहीं है तब भी शरीर में बदलाव हो रहे हैं, नहीं हो रहे? बदल रूप बदलाव हो रहे हैं, हो तो रहे ना। तो प्रत्येक द्रव अपने में स्वतंत्र है, मुक्ति ही है। अब यहां सिद्धों की चर्चा चल रही है, आत्मा की चर्चा चल रही है, तो कह रहे हैं सिद्ध मुक्ता मुक्तेक रूपाया, कर्म भी कर्म से सिद्ध मुक्त हो गए हैं, फिर भी सिद्ध मुक्त नहीं है। संविदा ज्ञान से, संविदा मतलब होता है ज्ञान से सिद्ध आज भी अमुक्त ही हैं, क्योंकि प्रत्येक आत्मा का धर्म है ज्ञान। प्रत्येक आत्मा का धर्म क्या है? ज्ञान। वो कभी अपने ज्ञान गुण से रहित नहीं होगी, इसलिए ज्ञान से हमेशा अमुक्त ही हैं। इसलिए सिद्ध कैसे हैं? मुक्त अमुक्त दोनों है। फिर कहा था दूसरी लाइन में, मूर्तिक हैं या अमूर्तिक हैं? जगत ने आज तक यही कहा कि सिद्ध अमूर्तिक होते हैं, सिद्ध अमूर्तिक होते हैं, सिद्ध अमूर्तिक होते हैं। सिद्धों का कोई आकार नहीं है, कोई आकार नहीं सिद्धों का, नहीं, ज्ञान मूर्ति है सिद्ध। कैसे हैं? ज्ञान मूर्ति, ज्ञान की मूर्ति है वो, अखंड ज्ञान चेतन घन पिंड है सिद्धों का, इसलिए ज्ञान मूर्ति। इसलिए सिद्ध मूर्तिक भी हैं, सिद्ध अमुक्त भी हैं, सिद्ध मूर्तिक भी हैं, क्योंकि लोक में हमेशा यही सिखाया जाता है, अमुक्त सिद्ध अमुक्त होते हैं, सिद्ध अमुक्त होते हैं, सिद्ध मुक्त होते हैं और अमूर्तिक होते हैं, सिद्ध मुक्त होते हैं और अमूर्तिक होते हैं। आचार्य भगवान कुंद अखिलानंद स्वामी ने कहा सिद्ध अमुक्त भी होते हैं और मूर्तिक भी होते हैं। तीसरी कार्यक्रम में कहा जो आत्मा है उपयोग में ही है, ये आत्मा अस्तित्व गुण से युक्त है, अपना इसका स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा नहीं है कि मर गई तो विलीन हो गई है। किसी ने तर्क दिया कि आत्मा कैसी है, कि आत्मा का बाद में मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? तो आत्मा नष्ट हो जाती, बिखर जाती है आत्मा, एक एक परमाणु परमाणु आत्मा बिखर जाता है। कैसे? जैसे दीपक जल रहा था, अब दीपक जल रहा था और विकास तुमने फूंक मार दी, दीपक बुझ गया, कहाँ गया? दीपक जल रहा था और तुमने फूंक मारी और दीपक बुझ गया, तो कहाँ गया? ऐसी आत्मा थी, चली गई, कहाँ गई? गई, कहाँ गई? चिड़िया उड़ी फुर, चिड़िया उड़ी फुर, उसके बाद चिड़िया उड़ी फुर, आत्मा गई। कहाँ गई? जैसे दीपक की ज्योति गई वैसी आत्मा भी गई नहीं। इसलिए कहा आत्मा अस्तित्व स्वाभाविक, सो आत्मा अस्ति, आत्मा होती है। ऐसा नहीं समझना कि 4 चीजों से मिलकर कोई वस्तु बनी और 4 चीजें अलग अलग हो तो वस्तु बिखर गई, ऐसी आत्मा नहीं है। जैसे दीवार है, आपने ईंट चूना सीमेंट लगाकर दीवार खड़ी कर दी और ईंट चूना सीमेंट हटाए तो दीवार गिर गई, अब ना कोई दीवार नाम का अस्तित्व ही नहीं है। ईंट अलग हो गई, चूना अलग हो गया, रेत अलग हो गई, तो अब दीवार नाम की कोई वस्तु नहीं बची ना। ऐसी आत्मा नहीं है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु से मिलकर आकाश से मिलकर ये आत्मा बनी हो। पंचभूत, कोई 5 भूत, कोई 4 भूत, भूत यानी पृथ्वी जल अग्नि आकाश, ये 4 भूत चतुष्क कहते हैं। पृथ्वी जल अग्नि आकाश, ये भूत चतुष्क। इन कुछ दर्शन मानते हैं कि इन 4 चीजों का मिश्रण होने से एक आत्मा तैयार होती है। एक सीरियल आता था दूरदर्शन पर, जब दूरदर्शन चलता था तो दूरदर्शन एक शक्तिमान सीरियल आता था,
तो उसमें जब उसका टाइटल सॉन्ग चलता था, उसमें दिखाते थे पृथ्वी का एक पुंज आके इकट्ठा हुआ, फिर एक आकाश से एक पुंज आया, फिर एक जल से एक पुंज निकला, फिर अग्नि से एक पुंज निकला, और एक व्यक्ति खड़ा हो गया, एक शक्ति प्रकट हो गई। ये चार्वाक दर्शन नहीं है हमारा दर्शन, ये सांख्य दर्शन नहीं है हमारा चार दर्शन, जो भूत चतुष्य जीव की उत्पत्ति मानता हो। हमारा जीव अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा। ये किसी से अनुत्पन्न है, ये अहेतुक है, किसी हेतु से इसका जन्म नहीं हुआ है, किसी से जीव उत्पन्न नहीं हुआ है। आप किसी उत्पन्न हुए हो क्या? तुम्हारा जन्म हुआ राजू क्या? जन्म हुआ क्या? ओ शांतिलाल जी, संतान को जन्म दिया क्या? राजू, तुमने जन्म लिया है क्या? तुमने जन्म लिया? बोल नहीं रहे तुम तो। जन्म लिया तुमने? राजू ने लिया। तो पैदा हुआ था तो चिल्ला रहे थे पिताजी राजू आ गया, राजू आ गया, ऐसे चिल्लाए थे। तो कि राजू जन्म ले लिया, राजू जन्म लिया, ऐसा बोले थे क्या? राजू जन्म ले लिया ऐसा कोई बोला था क्या? तो राजू ने कैसे जन्म लिया फिर? तुमने जन्म लिया? किसने जन्म लिया? तुम मरे कब हो? तुमने जन्म लिया? जो मरता है वही तो जन्म लेता है ना, जो मरता है वही तो जन्म लेता है। अज्जू, तुम मरे कब? तुम्हारी आत्मा मरी कब? तो जन्म कब ली तुम्हारी आत्मा ने? अब बोलो, 40-50 साल पहले ले ली थी महाराज। तुम मरे कब? शरीर मरता है, पुद्गल है, ये मरता है कभी कोई चीज? शरीर पुद्गल है तो मरते हैं कोई चीज? और शरीर में मरा क्या? जैसा शरीर था जीव निकलने के बाद भी वैसे ही शरीर रहता है। मरा क्या शरीर में? हाथ टूट जाता है मरने के समय, क्या हो जाता है? क्या मर जाता है शरीर में से? आंखें चली जाती है, अपने आप गायब हो जाती हैं, कि कान चले जाते हैं, कि मुंह चला जाता है, नाक चली जाती है, कि शरीर चला जाता है? क्या चला जाता है बेजे? तुम बताओ, मरने के बाद शरीर में से। शरीर तो कहां मरा? शरीर कहां मरा? और जीता मरता कौन है? पुद्गल या चेतन? पुद्गल मरता तो इसको मार के दिखाओ, माइक है भी तो पुद्गल ही है। ये पुद्गल ही तो है, ये सब पुद्गल ही तो है। बेंच है, टेबल है, स्टूल है, ये सब पुद्गल ही तो है। पुद्गल मरता है, जीता है, तो पुद्गल को मारो, जिलाओ, इसको जिंदा तो करो। तना कौन मरता है? कौन जीता है? कौन मरता है? कौन जीता है? क्योंकि चर्चा जब तक आत्मा के बारे में पूरी अच्छी तरह से, यही तो, इसी का नाम तो होता है पीएचडी। किसी एक विषय को लेकर आप चारों तरफ से उसकी खोज करना, आप करो आत्मा में पीएचडी। आश्चर्य, जैन दर्शन से ज्यादा अच्छा कौन पीएचडी करा सकता है तुम्हें आत्मा पर? सारे देश विदेश से लोग जैन दर्शन को पढ़ने आते हैं इंडिया में, भारत में। ये सौभाग्य आप अपने ये ना समझना कि तुम भारत में जन्म लिए, ये सौभाग्य समझना कि तुम उस भूमि में जन्म लियो जहां पर तीर्थंकरों ने जन्म लिया है। आप उस भूमि में जन्म लिए जहां पर तीर्थंकरों ने जन्म लिया है। उस भूमि में जन्म हुआ जहां तीर्थंकरों विचरण हुआ है। विदेश से लोग आते हैं, विदेश से। अध्यात्म कोई गुरु है तो भारत है अध्यात्म का कोई गुरु। पूरे विश्व में अध्यात्म का कोई गुरु है कमल जी, भारत है, भारत। संपूर्ण विश्व को अध्यात्म विद्या प्रदान करने वाला कोई देश है तो भारत देश है।
स्थिर पुण्य है कि आपको ऐसी भूमि में जन्म लेने का। नहीं तो जन्म तो कहीं भी हो सकता है। कौन मरा? विकास, तुम मरे? आज तक कभी मरे? कभी पैदा हुए? तो बिना मरे पैदा कैसे हो गए? मरे नहीं तो पैदा कैसे हुए तुम? तुम तो बोले नहीं मरे हम। जब मरे नहीं तो पैदा कैसे हुए? कहीं तो मरे हो गए ना तुम। यहां पैदा हुए हैं तो कहीं तो मरे हो गए, नहीं मरे हो गए कि नहीं मरे? नवीन, ये जीव मरा कि नहीं मरा? कैसा है जीव? जीव मरता है कि नहीं मरता है? तो जीव पैदा होता है क्या? जीव ना मरता ना पैदा होता, तो मरता कौन है, पैदा कौन होता है? जीव मरा कि नहीं मरा? जीव मरता है कि नहीं मरता? सुनील बताओ, तुम बताओ, मरता है कि नहीं मरता जीव? सोच लो, किसी का ही नंबर आ सकता है। हाँ, विमल सोचे कि सुनील से बोल रहे हैं, अपन से थोड़ी ना बोलेंगे। क्या विमल, मरता ही नहीं मरता जीव? बोलो कछु तो वही तो तुमसे बुलवा रहे हैं, तो बोलो तो। ये तो पूछ रहे हैं जीव मरता नहीं होगा तो जन्म कैसे लेगा? तुम तो बोले ना हम मरे नहीं कभी। अब बताओ, अपनी बात पर अटल रहना, डगमगाना नहीं। जीव मरेगा नहीं तो जन्म कैसे लेगा? तो कौन मरता है? जीव। जन्म कौन लेता है? जीव। मरता है, जन्म लेता है कौन? कैसे मरता है ये जीव? ये तो हमेशा अजन्मा है। जीव का तो कभी जन्म हुआ ही नहीं है आज तक। कोई अहेतुक है जीव तो। चेतन आत्मा है। चेतात्मा आत्मा कम मरेगी? अभी तुम कह रहे थे जीव मरता है। जीव और आत्मा अलग अलग है क्या? जीव और आत्मा को अलग अलग कर रहे हो तुम। जीव मतलब आत्मा, आत्मा मतलब जीव। जीव मतलब आत्मा, आत्मा मतलब जीव। तो तुम कह रहे जीव मरता है, जीव जीता है, आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा तो कभी ना मरती है ना जीती है। सही है ना? सही है कि नहीं है? सही है ना? तो मरती है कि नहीं मरती? जीव मरने के बाद मतलब जीव तुम किसे कह रहे हो? इस शरीर को? शरीर जीव है ये कि पुद्गल है ये? फंस गए। आत्मा, अब समझो, ये जीना मरना वास्तव में देखा जाए तो आत्मा तो अनादि अनंत है। अनादि काल से अनंत काल तक रहती है। कभी भी आत्मा मरती नहीं। आत्मा कभी भी मरती नहीं है। आत्मा ऐसी पृथक मरने के बाद ऐसी बिखर नहीं जाती और फिर कहीं जन्म होता है तो फिर से जुड़ नहीं जाती। ऐसा आत्मा का जन्म मरण नहीं है। फिर कहा तो जाता है आत्मा का जन्म हुआ, आत्मा का मरण हुआ, एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करती है। हाँ, शरीर धारण करने की अपेक्षा से उसका जन्म स्वीकार है।
शरीर नया शरीर धारण कर रही है, पुराना शरीर छोड़कर, ये आत्मा जब पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है तो शरीर धारण की अपेक्षा से नया जन्म कहा जाता है। जब ये आत्मा पुराना शरीर छोड़ती है, उस शरीर की श्वासोच्छ्वास इंद्रियां सब काम करना बंद कर देती हैं, इसलिए वो मरा हुआ कहा जाता है। आत्मा मर गया, जीव मर गया। जीव तो जीव है, वो तो कभी मरेगा नहीं, वो तो चेतन रूप है। लेकिन जो जीव को पहचान के कारण है, इस शरीर में जीव है कि नहीं है, इस पहचान के क्या कारण है? इंद्रियां, आयु, श्वासोच्छ्वास, बल, इन चार चीजों से हम ये पहचान करते हैं कि अमुक शरीर में जीव है या नहीं है, या अमुक वस्तु जिंदा है या मरी है। तो चार काम बंद हो जाते हैं, जीव के निकल जाने से वो चार काम बंद हो जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं मर गया, जीव मर गया। वो चार चीजों के आ जाने से हम कहते हैं जीव जिंदा है। तो पुद्गल की क्रियाओं के कारण से हम जीव को जिंदा मरा बोल रहे हैं। इंद्रिय तिक्काले चदुपाणा, इंद्रिय बल माऊ आण पाणोया, व्यवहारासो जीवो निश्चय दुछेदना जस्से। भिव्यान से जीव के अंदर इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, ये चार प्राण पाए जाते हैं। कितने प्राण पाए जाते हैं? चार। इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोच्छ्वास। तो भिव्यान से शरीर की अपेक्षा से, भिव्यान से नहीं, शरीर की अपेक्षा से चार चीजें पाई जाती हैं। ये चार चीजें वियोग हो जाती हैं तो कहते हैं जीव मर गया। इन चार चीजों संयोग हो जाता है तो कहते हैं जीव जन्म ले लिया, जीव ने जन्म ले लिया। लेकिन निश्चय न से तो, ये तो भिव्यान से, लेकिन निश्चय न से तो चेतन आत्मा ही है, वो ना कभी मरती ना कभी जीती। इसलिए अस्थि आत्मा होती है, वो कभी मरती नहीं है। चाहे शरीर से निकल जाए, चाहे कहीं चली जाए, चाहे सिद्धालय में पहुंच जाए, हर जगह उस आत्मा का अस्तित्व बना रहेगा। ये सांख्य दर्शन नहीं है कि आत्मा जैसी जीव मरा और आत्मा निकल के बिखर गई, पुद्गल परमाणु विलीन हो गए अपने आप में, और जब नया शरीर धारण किया तो फिर से पुद्गल परमाणु मिल गए और आत्मा बन गई। ऐसी ही आत्मा नहीं है, अस्थिर रूप है आत्मा। आत्मा उपयोग में ही है, आत्मा स्वयं में ज्ञान रूप आत्मा है। ऐसा नहीं कि ज्ञान अलग है और आत्मा अलग है, आत्मा में ही ज्ञान मौजूद है, आत्मा में ही उपयोग मौजूद है, इसलिए आत्मा उपयोग में ही है। फिर कहा था आत्मा क्रम से हेतु और फल को भोगने वाली है। ऐसा नहीं समझना कि हमने इस भव में जो कर्म कर दिए अब हम उसको हमको थोड़ी ना फल भोगना है, अगले भव में कौन जाने किसने कौन फल भोगेगा। नहीं, जो आत्मा यहाँ करती है वही आत्मा उसके फल को भोगती है। आत्मा ही करने वाली है, आत्मा ही करता है और आत्मा ही उस फल का भोगता है, उस फल को आत्मा ही भोगता है। फिर कहा गया था आत्मा ग्रहण करती है और आत्मा छोड़ती है। आत्मा कर्मों को ग्रहण भी करती है और कर्मों को छोड़ती भी है। यदि ग्रहण ना करे तो नवीन कर्म कैसे बंधे, और छोड़े नहीं तो मुक्त कैसे हो जीव। तो आत्मा ग्रहण करने वाली भी है और आत्मा अग्रहण करने वाली है। आत्मा अनादि से है, आत्मा अनंत काल तक रहेगी। आत्मा स्थिति, उत्पत्ति और व्यय यानी उत्पाद व्यय द्रव्य रूप है। आत्मा उत्पाद होता है, आत्मा का व्यय होता है, फिर भी आत्मा स्थिर रहती है। कैसी उंगली दिखाई दे रही? उंगली कैसी दिखाई दे रही? सीधी दिखाई दे ना, अब टेढ़ी। कौन सी पर्याय का उत्पन्न हुई, कौन सी पर्याय व्यय हुई और कौन सी चीज स्थिर है? क्या इसमें उत्पन्न हुआ, क्या इसमें व्यय हुआ और क्या चीज स्थिर रही? सीधी थी, सीधी पर्याय व्यय को प्राप्त हुई, टेढ़ी पर्याय उत्पन्न हो गई। सीधी पर्याय व्यय को प्राप्त हुई, टेढ़ी पर्याय उत्पन्न हो गई। उंगली ध्रुव, उंगली वही है, उंगली वही है। जैसे
किसी भी द्रव्य में एक पर्याय विनाश होती है, दूसरी पर उत्पन्न होती है, लेकिन द्रव्य वही रहता है। ऐसे ही आत्मा की मनुष्य पर्याय नष्ट हो गई, देव पर्याय उत्पन्न हो गई, लेकिन दोनों में आत्मा ही है। आत्मा का मति शुद्ध ज्ञान नष्ट हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, लेकिन आत्मा वही है। तो आत्मा में उत्पाद भी होता है, आत्मा में व्यय भी होता है, और आत्मा द्रव्य भी रहती है। जो मति शुद्ध ज्ञान आत्मा के अंदर था वो नाश को प्राप्त हुआ, तो कौन सा ज्ञान आ गया? केवल ज्ञान आ गया। लेकिन दोनों में आत्मा अलग अलग है कि वही है? वही आत्मा है। आत्मा उत्पाद रूप हुई, आत्मा व्यय को प्राप्त हुई, तब भी आत्मा द्रव्य है। जो मति शुद्ध ज्ञान था वो भी आत्मा थी, जो केवल ज्ञान था वो भी आत्मा थी। तो मति शुद्ध ज्ञान का व्यय हुआ, केवल ज्ञान का उत्पाद हुआ, पर दोनों में कौन है? वही आत्मा है। इसलिए हमारी आत्मा स्थिति, उत्पाद और व्यय रूप भी है। फिर कहा था प्रमेयत्वादि धर्मई, आत्मा चेतन रूप भी है, अचेतन रूप भी है। प्रमेय आदि गुण की अपेक्षा से आत्मा चेतन रूप है, और प्रमेय आदि गुण की अपेक्षा आत्मा अचेतन रूप है, और चेतन गुण की अपेक्षा से आत्मा में अनंत गुण है, प्रमेयत्व गुण है। प्रमेयत्व गुण किसे कहते पता है? आप हमको देख पा रहे हो ना? आप हमको देख पा रहे हो? आप हमको जान पा रहे हो? आपके ज्ञान का विषय बन रही है वस्तु? मेरी आत्मा आपके ज्ञान का विषय बन रही है। मेरे अंदर प्रमेय गुण है, मेरे अंदर प्रमेय गुण है। इस पुस्तक के अंदर प्रमेय गुण है। प्रमेय का मतलब होता है दूसरे को ज्ञान का विषय बनना, दूसरे के ज्ञान का विषय बनना। प्रमेय गुण क्या कराता है? हमें दूसरे के ज्ञान का विषय बनाता है। दूसरा हमें जान सकता है, दूसरा व्यक्ति हमें जान सकता है। प्रमेय गुण के कारण से ही हम दूसरे के ज्ञान के विषय बनते हैं। यदि हमारे अंदर प्रमेय गुण नहीं होगा तो दूसरा व्यक्ति हमको जान नहीं सकता। तो प्रमेय गुण सभी द्रव्यों में होता है, इस पुस्तक में भी प्रमेय गुण है, तब आप इसको जान पा रहे कि ग्रंथ है। यदि इसके अंदर प्रमेय गुण नहीं होता तो आप इसे नहीं जान पा रहे। मेरी आत्मा के अंदर प्रमेय गुण हैं, तब तो मैं कह पाता हूं आत्मा होती है, नहीं तो आत्मा के बारे में कोई जान ही नहीं पाता यदि प्रमेय गुण नहीं होता। प्रमेयत्व गुण, अस्तित्व गुण, आत्मा का अस्तित्व होना अस्तित्व गुण कहलाता है। वस्तुत्व गुण, आत्मा का अर्थ क्रिया कार्य होना। जैसे घट, पानी घट बनाया जाता है ना, मटका, मटका का वस्तुत्व गुण क्या है पता है आपको? पानी को ठंडा करना, ये उसका वस्तुत्व गुण है। यदि वो नहीं हो तो मटका क्या काम का? फ्रिज का वस्तुत्व गुण क्या है? ठंडा करना। यदि ठंडा ना करे, वो अपना काम ना करे, तो क्या होगा? आत्मा का वस्तुत्व गुण है अनुभवन करना, अनुभूति करना। अनुभूति, आत्मा अनुभूति ना करे तो आत्मा कैसी? आत्मा को अनुभूति होती है ना। अनुभूति किसको होती है? आत्मा को। हम जो खाते हैं उसका अनुभव कौन लेता है? आत्मा लेती है। उसका अनुभव कौन लेता है? आत्मा लेती है, क्योंकि पुद्गल में तो अनुभव नहीं है, आत्मा में अनुभव है। तो वस्तुत्व गुण उसके अनुभव को बताता है, उसके अर्थ क्रिया कार्य को बताता है। ऐसे अनंत गुण है आत्मा में, जिनमें से सिर्फ चेतन गुण चेतन है, ज्ञान दर्शन गुण चेतन है, बाकी सारे गुण अचेतन है। तो उन अचेतन गुणों की अपेक्षा से आत्मा चेतन है, और चेतन गुण की अपेक्षा से आत्मा चेतन है। फिर हमने आगे पढ़ा था ज्ञानाद भिन्नो न चा भिन्नो। ज्ञान, आत्मा ज्ञान से भिन्न भी है, अभिन्न भी है। ज्ञान, आत्मा और ज्ञान, इन दो शब्दों से ही पता चल रहा है आत्मा कोई अलग वस्तु है, ज्ञान अलग वस्तु है। आत्मा गुणी है तो ज्ञान उसका गुण है। तो दो चीजें, नाम संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से भिन्न है और वैसे अभिन्न है। फिर ज्ञान आपस में भिन्न है, भूत का ज्ञान, वर्तमान का ज्ञान, भविष्य का ज्ञान। ज्ञान की अपेक्षा से भी आपस में ज्ञान
भिन्न भिन्न है। जैसे हमने कहा था, लाए एक ही कुआं से पानी, एक कुआं से पानी लाया, आप कह रहे हो मेरे घर का पानी, वो कह रहे हैं मेरे घर का पानी, वो कह रहे हैं मेरे घर का पानी, लेकिन पानी किसके घर का है? पानी कुएं का होने पर भी भिन्न भिन्न घर का है कि नहीं है? एक ही कुएं से लाया हुआ पानी आप अपने अपने बर्तन में लेके आ रहे हो, तो क्या संज्ञा हो रही है? मेरे घर का पानी, मेरे घर का पानी, मेरे घर का पानी। पानी एक होने पर भी अलग अलग बर्तनों में आने से अलग अलग पानी कहलाने लगा। ये जग का पानी, ये गिलास का पानी, ये लोटे का पानी। जबकि पानी एक ही था, जग में भरा जग का पानी, गिलास में भरा गिलास का पानी, लोटे में आया लोटे का पानी। पात्र की अपेक्षा से भेद हो गया पानी में। वैसे पानी तो एक ही है, ऐसी ज्ञान तो हमारा एक है, लेकिन ये मेरा भूत का ज्ञान है, ये मेरा वर्तमान का ज्ञान है, ये मेरा भविष्य का ज्ञान है। तो भूत भविष्य वर्तमान की अपेक्षा से ज्ञान में भेद है। और यदि चेतना की दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान में कोई भेद नहीं है। फिर आया था ये आत्मा कैसी है? स्वधेय प्रमाण भी है। आत्मा ज्ञान मात्र भी, मात्र के लिए ज्ञान मात्र नहीं है, ज्ञान मात्र भी है। ये आत्मा सर्वगत भी है, सर्वथा सर्वगत नहीं है। ये आत्मा विश्वव्यापी है, लेकिन सर्वथा नहीं है। कथनचित विश्वव्यापी आत्मा है, कथनचित सर्वगत आत्मा है, कथनचित ज्ञान मात्र आत्मा है, कथनचित स्वधेय प्रमाण आत्मा है। अब उसके बाद कौन सा? छठवां श्लोक, छठवां है ना? हाँ, छठवां श्लोक। नाना ज्ञान। अब ये आत्मा एक है या अनेक है, तो कह रहे हैं एक ज्ञान की अपेक्षा से, अखंड ज्ञान की अपेक्षा से आत्मा एक ज्ञान स्वभाव भी है, एक ही है। लेकिन नाना ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान, तर्क, स्मृति, अनुमान, आगम, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनोद, इस तरह से ज्ञान के भेदों की अपेक्षा से आत्मा अनेक प्रकार की है। अनेक भेदों से आत्मा अनेक प्रकार की है। ज्ञान मात्र संपूर्ण चीजों को मात्र एक ज्ञायक भाव की अपेक्षा से देखा जाए एक है। जैसे विकास, तुम पुत्र, पिता, बेटे, भाई, पति की अपेक्षा से अलग अलग हो, लेकिन जीवत की अपेक्षा से एक ही हो। पुत्र हो सकते हो, पिता हो सकते हो, भाई हो सकते हो, पति है, भांजे हो सकते हो, भतीजे हो सकते हो, मामा हो सकते हो, कितने संबंध तुम्हारे, मित्र हो सकते हो, शत्रु हो सकते हो, लेकिन ये संबंधों की अपेक्षा से तुम अलग अलग हो, लेकिन जीवत की अपेक्षा से, चेतना की अपेक्षा से तुम तो एक ही हो। ऐसी ज्ञान की अपेक्षा से एक है, ज्ञायक भाव की अपेक्षा से एक है, लेकिन अलग अलग ज्ञानों के भेद होने से अलग अनेक रूप है। अब 7वें श्लोक में ना अवक्तव्य स्वरूपाध्य, ये आत्मा स्वरूप आदि की अपेक्षा से अवक्तव्य है, नहीं है, अवक्तव्य नहीं है, अवक्तव्य लेकिन पर भाव की अपेक्षा से अवक्तव्य है। अवक्तव्य, और समझते हो क्या होता है वक्तव्य? अवाच्य, अवाच्य समझते हो? जिसे वचनों से ना कहा जा सके, जो वचन के अगोचर हो उसे कहते हैं अवाच्य। वाच्य मतलब वचन, अवाच्य यानी जो वचन से कहा ना जा सके वो अवाच्य होता है, और जिसे वचनों से कहा जा सके वो वाच्य होता है। जिसे वचनों से ना कहा जा सके वो अवाच्य है, जिसे वचनों से कहा जा सके वो वाच्य है। अवाच्य को अवक्तव्य बोलते हैं, वाच्य को वक्तव्य बोलते हैं। तो यहां कह रहे हैं ना अवक्तव्य स्वरूपाद्य, स्वरूप आदि की अपेक्षा से आत्मा अवक्तव्य नहीं है, अर्थात वक्तव्य है, बोली जा सकती है, आत्मा के स्वरूप को बोला जा सकता है। पर भावता, निर्वाच्य पर भावता, लेकिन पर स्वरूप की अपेक्षा से आत्मा अवाच्य कहा नहीं जा सकता आत्मा को। जैसे हमने आपको बताया था ना, शक्कर, स्वरूप की अपेक्षा से आप शक्कर खाए आपने, तो शक्कर खाए, अनुभूति की अपेक्षा से आप उसके गुण को समझ रहे हो, अनुभूति की अपेक्षा से आप उसके गुण को समझ रहे हो, मीठा कैसा उसका,
उसके मीठे को आप जान रहे हो, अनुभव कर रहे हो, एहसास कर रहे हो उसके मीठे को, लेकिन परक बादशाह दूसरे कहा जाए कि तुम बताओ मीठा कैसा है, तो आप बोल नहीं सकते मीठा कैसा है। आप स्वयं में अपनी आत्मा का अनुभव करोगे मेरी आत्मा कैसी है, लेकिन कहा जाए कि आप बताओ, दूसरों को बताओ कि आत्मा कैसी है, कैसा आनंद आता है आत्मा में, आत्मा में कैसा आनंद आता है, क्या बताओगे आप आत्मा का आनंद? बता पाओगे आत्मा का आनंद? अरे जब एक शक्कर का मीठे का आनंद नहीं बता पा रहे तो आत्मा का आनंद कैसे बताओगे? मीठे का आनंद आप नहीं बता सकते। सुनील बता सकते मीठे का आनंद कैसा होता है? कभी मीठा खाया कि नहीं खाया? खाए ना। कैसा होता है मीठे का आनंद? कैसा लगता है मीठा? कैसा अच्छा? सुरेश कैसा अच्छा लगता है इनको मीठा, बताओगे? क्यों? अवाच्य है, पर उसके शब्दों में पर के लिए अवाच्य है वो, उसे पर को बताया नहीं जा सकता कैसा मीठे का आनंद है। ये पर के लिए ऐसी आत्मा का जो आनंद है वो आत्मा में ही है, आत्मा ही उसको जान सकती है। हम उस आनंद को दूसरे को बता नहीं सकते। बता सकते हो क्या विजय? शादी हो गई तुम्हारी? कहाँ गए थे शादी करने तुम? तो देखने गए थे ही नहीं गए? देखने गए थे नहीं लड़की? नहीं गए थे, सीधा मंडप में देखा था क्या? कहाँ देखा था? मंडप में देखा था सीधा। क्यों गोविंद, तुमने कहाँ देखा था? देखने गए थे? नहीं गए थे तो मंडप में सीधे ही बैठ गए थे ना फिर है? अच्छा चलो विकास तुम बताओ, तुम तो अच्छे, तुम बिल्कुल समझदार आदमी हो, और तुमने जहां गड़बड़ बोला, देवी रोटी नहीं डालेगी, ध्यान रखना, वो बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में, बोलती है सही सही बोल लो महाराज से जाके। तो विकास तुम शादी हो गई ना तुम्हारी? हाँ ये देखो कोर्ट में खड़ा करते हैं तो जान के भी वो चीज पूछते हैं। कभी देखी नहीं, फिल्मों में नहीं देखे तुम क्या? वो पूछते तुम्हारा नाम यही है ना, वो कहना पड़ता है हाँ यही है। तुम इसको जानते हो ना? हाँ जानते। बुलवाना पड़ता है जिस बाद में बदल ना जाए। तो विकास शादी हो गई ना? हाँ हो गई। तो तुम देखने गए थे कि लड़की? गए थे ना। तो जब तुम लड़की देखे थे तब कुछ हुआ था कि मन में? अरे पसंद नापसंद की बात नहीं कर रहे हम, कुछ मन में हुआ था क्या? देखने, अच्छा चलो शादी में तुम शर्मा रहे, चलो कोई बात नहीं। मेले में गए कभी? इंदर चंद जी आप बताओ, मेले में तो गए होगे ना आप? छोटे में मेले में गए कि नहीं गए? तो झूले पे झूले कि नहीं झूले? वो बड़ा सा झूला रहता था, देखा है ना? उस झूले में जब झूलते थे तो पलकी जब नीचे आती थी, जब कुछ होता था नहीं होता था? वो बताओ क्या होता था? पलकी जो पलकिया थी उसकी वो नीचे आती थी, तब छगन लाल जी कुछ होता था नहीं होता था? घूमे होगे, अगर पक्का तुम बैठे होगे तो जरूर बता पाओगे। हैं? धुकधुकी होती है। उस धुकधुकी बताओ कैसी होती है? वो बोल ही नहीं सकती, बस वो अनुभव होती है। कोई बोले भैया क्या हो गया, वो पलकी नीचे उतर रही है, तुम्हें क्या हो रहा है? वो पीवी उस समय जो होता है प्रदीप, उस समय तुम बोल नहीं सकते उस बात को। बोल पाओगे क्या? वो तो अनुभव का विषय, अनुभूति तुम ही जान पाओगे। विनोद जी तुम ही जान पाओगे क्या हो रहा है उस समय। कुछ होता है ना, तो ऐसी स्वरूप में वो हो रहा है, ऐसा नहीं है वो हम जान नहीं रहे, वो जान रहे हैं, वो उसका अनुभवन ले रहे हैं।
इसलिए अवाच्य भी नहीं है सर्वथा वो बात, वाच्य कि हाँ उसका अनुभवन है, लेकिन पर को हम बता नहीं सकते वो अनुभवन कैसा है। किसी को आप दिखा नहीं सकते वो अनुभव, शब्दों से बोल नहीं सकते कि वो अनुभव कैसा था। बोल सकते हो कि विजय वो अनुभव कैसा था, वो शब्दों से बोला नहीं जा सकता, इसलिए अवाच्य है। ऐसी आत्मा स्वयं को अपने आप में मैं हूं, मेरे अंदर गुण है, मेरे अंदर अनुभूति करने का, मेरे अंदर चेतना है, मेरे अंदर ज्ञान है, दर्शन है, हमको सब अनुभवन होता है। तो स्वरूप की अपेक्षा से हम समझते हैं कि मेरी आत्मा चेतन है, लेकिन परवाच्य निर्वाच्य पर भावता, लेकिन पर स्वरूप की अपेक्षा से हम उस आत्मा के बारे में बोल नहीं सकते हैं। जान तो सकते हैं उस आत्मा के बारे में, समझ तो सकते हैं उस आत्मा के बारे में, अनुभूति भी कर सकते हैं उस आत्मा के बारे में, लेकिन कोई कहे उस आत्मा के बारे में बताओ, तो तुम शब्दों को ही बता पाओगे, आत्मा को नहीं बता पाओगे। तुम शब्दों को ही बता पाओगे, आत्मा को नहीं बचा पाओगे। इसलिए कैसी अवाच्य है, स्वरूप की अपेक्षा से आत्मा वाच्य है, पर स्वरूप की अपेक्षा से आत्मा अवाच्य है। तस्मात् नेकांत तो वाच्यो, इसलिए अनेकांत की अपेक्षा से वाच्य भी है और अवाच्य भी है। नापी वाचाम गोचरा, वाच्य भी है और वचन के अगोचर भी है, अवाच्य भी है। इसलिए आत्मा कैसी है, वाच्या वाच्य, वाच्या वाच्य। कैसी आत्मा, वाच्या वाच्य, कही भी जा सकती है आत्मा, नहीं भी कही जा सकती। स्वरूप की अपेक्षा से, अनुभव की अपेक्षा से हम उसका अनुभव कर सकते हैं, इसलिए आत्मा अवाच्य है। लेकिन पर को शब्दों से बता नहीं सकते कि आत्मा कैसी है, उसका ज्ञान गुण कैसा है, उसका दर्शन गुण कैसा है, उसका चेतनत गुण कैसा है, ये हम शब्दों से कह नहीं सकते। उसकी अनुभूति कैसी है, ये हम शब्दों से बता नहीं सकते। इसलिए आत्मा कैसी है, अवाच्य है। तो आत्मा कैसी है, वाच्या वाच्य। इस तरह इस 7वें श्लोक में आत्मा के वाच्या वाच्य की वर्णन हुए। अब 8 श्लोक में आत्मा विधि रूप है अथवा निषेध रूप है। विधि रूप है अथवा निषेध रूप है, मतलब आत्मा है अथवा नहीं है, आत्मा है अथवा नहीं है। कैसी है, अब स्वंद उत्तर तो दोनों में मिलना ही है भी हो नहीं भी है। अब है तो दुनिया को पता, नहीं है कैसे पता चलेगा। तो इसको 8वें श्लोक में आचार्य भगवान फिर बताएंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति। कल 3 जिनवाणी स्तुति करें पहले। जावाणी के ज्ञान